तो बच्चों आप सभी का स्वागत है आज आपके नए क्लास में। ये क्वेश्चन आया था एक कि कोसेक 30 डिग्री का मान ज्यामिति के सहायता से ज्ञात कीजिए। ठीक, क्वेश्चन आया था कोसेक 30 डिग्री का। कोसेक 30 ही नहीं, साइन 30, टेन 30, कॉट 30, सेक 30 सबका मान हम ज्ञात कर लेंगे। और एक बात और याद रखिएगा, 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए एक ही फिगर बने। ठीक, 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए एक ही फिगर बने। ठीक, तो सबसे पहले आते हैं हम लोग फिगर बनाने पे। ठीक, देखिए सबसे पहले बनाएंगे हम एक क्या समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज ठीक बना दिए समबाहु त्रिभुज। भी बताइए कि ये कितना डिग्री कोण होगा? 60। ये भी कितना? 60। ये भी कितना? 60। भुजा समबाहु है तो तीनों भुजा बराबर होगा। तो हम इसको मान लेते हैं 2a, इसको मान लेते हैं 2a, तो ये भी कितना हो जाएगा? 2a। ये भी कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए हल आते हैं, कुछ नहीं करना है। एक गुण होता है समबाहु त्रिभुज का सबसे बड़ा कि यदि इसका कोई भी समबाहु त्रिभुज है, यदि उसमें अभिलंब हो, अभिलंब डाला जाए तो उसका कोण कोण समद्विभाजक भी होता है और भुजा समद्विभाजक होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो समद्विबाहु त्रिभुज है, अगर यहाँ से अभिलंब डालते हैं तो ये कोण को भी बराबर भाग में बांटेगा और भुजा को भी बराबर भाग में बांटेगा। ठीक, तो अगर ये 100 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? 50-50 हो जाएगा। और ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा? 2-2 हो जाएगा। ठीक, तो ये याद रखिएगा कि समबाहु त्रिभुज का अभिलंब उसका कोण को भी 2 भागों में बांटता है और भुजा को भी 2 भागों में बांटता है। तो हम सबसे पहले रचना करेंगे। क्या करेंगे? रचना। रचना करते हैं। ए कोण ए से, कोण ए से भुजा बीसी पर लंब डाला। ठीक, बीसी पर लंब डाल दिए, यहां से लंब डाल देते हैं। ठीक, तो इसको नाम दे दिए डी, इसको नाम दे दिए डी, दे दिए। ठीक, अब देखिए क्योंकि ये पूरा 7 तो ये कितना हो जाएगा? ये खाली ये 30 हो जाएगा। ठीक, और ये पूरा कितना था? ये पूरा था 2a। तो बोलते हैं कि भुजा को भी 2 बराबर भागों में बांटते, तो हम कह सकते हैं कि ये a हो जाएगा, ये a हो जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग आते हैं, देखिए त्रिभुज किसमें? त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। ठीक, त्रिभुज ए बी डी में। ठीक, देखिए त्रिभुज ए बी डी में कोण बी ए डी कितना है? कोण बी ए डी 30 डिग्री है और हमको ज्ञात क्या करना है? कोसेक 30, यानी यही वाला कोण लेंगे। ठीक, यही वाला कोण लेंगे और हम कह सकते हैं कि बी डी बराबर कितना? ए, और ए बी बराबर कितना है? 2a है। ठीक, अब हमको चाहिए 30 डिग्री का कोसेक 30, तो यही लेंगे ऊपर वाला कोण। तो हम कह सकते हैं कि साइन, ये वाला कोण ले रहे हैं 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। साइन थीटा मतलब क्या होता है? होता है लंब बटा में कर्ण, होता है जी लंब बटा में कर्ण। ठीक, देखिए 30 के लिए, ये 30 के लिए लंब क्या है? इसका बीडी है। 30 डिग्री के लंब क्या है? बीडी है ना। और कर्ण क्या है? ए बी। कर्ण तो कभी नहीं बदलता है। देखिए बीडी का मान कितना है? बीडी का मान है ए, और कर्ण ए बी का मान कितना है? 2a। ठीक, खत्म। ठीक, अब हमको चाहिए था क्या? कौशिक। क्या चाहिए था? कौशिक। क्या चाहिए? कौशिक 30 डिग्री, कौशिक 30 डिग्री। और कौशिक बराबर होता क्या है? कौशिक बराबर होता है कर्ण बटा में लंब, होता है कर्ण बटा में लंब। ठीक, अब कर्ण कितना है यहाँ? कर्ण तो नहीं बदलेगा, ए बी रहेगा। और इसका लंब कितना है? लंब है बी डी, 30 डिग्री की लंब बी डी है ना, बी डी। ए बी का मान कितना है? 2a, और बी डी का मान a।
ए से खत्म है, यानी कितना है 2। तो ये सवाल था, बस इतना ही तक बना सकते थे, ठीक, क्योंकि कोसेक 30 का पूछा था, तो कोसेक 30 का हम बना दिए। लेकिन अगर पूछ दे सेक 30 tan 30, तो उसके लिए एक चीज करेंगे। देखिए हमारा त्रिभुज ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है, तो चूंकि त्रिभुज ए बी डी क्या है, एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक। हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज है तो कर्ण स्क्वायर का स्क्वायर बराबर होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, होगा जी, लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक। कर्ण कितना है, कर्ण है ए बी, ठीक। लंब कितना है बी डी, आधार कितना है ए डी जी। ए बी का मान कितना है, ए बी का मान कितना है 2a है, 2a का स्क्वायर बराबर बी डी का मान, बी डी का मान है a का स्क्वायर, a का मान ए डी का मान, ए डी का नहीं पता है। देखिए 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर 4 स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर है जी, ठीक। देखिए एडी चाहिए था हमको, इसको इधर लाए प्लस में, तो इधर रहेगा तो माइनस 4 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर एडी स्क्वायर, ठीक। इतना हो गया, तो यानी हम कह सकते हैं कि एडी बराबर एडी स्क्वायर बराबर कितना 3a स्क्वायर, ठीक, कह सकते हैं, एकदम कह सकते हैं, ठीक। तो एडी बराबर कितना हो जाएगा, जब स्क्वायर होता है तो अंडर रूट आता है, 3 है तो बाहर नहीं आएगा, रूट 3 2 है तो 1 बाहर आएगा, रूट 3a हो जाएगा, ठीक। एडी बराबर कितना आ गया रूट 3a। अब हम चलते हैं कोस बराबर कोस 30, कोस 30 बराबर, कोस बराबर होता क्या है, कोस बराबर होता है आधार बटा में, आधार बटा में कर्ण होता है जी। अब देखिए 30 के लिए आधार क्या है, 30 के लिए आधार है एडी है जी, एडी, कर्ण तो बदलेगा नहीं, तो एबी, एडी बटा में एडी कितना है रूट 3a, एबी कितना है 2a, खत्म, ए खत्म, कितना आएगा रूट 3 बटा 2a। उसी तरह सेक 30 के लिए, उसी तरह सेक 30 के लिए, सेक 30 बराबर क्या होता है कर्ण बटा में आधार, क्या होता है कर्ण बटा में आधार, कर्ण कितना है ए बी, बदलेगा नहीं, आधार कितना है ए डी, ए बी कितना है 2a, ए डी कितना है रूट 3a, ए खत्म, कितना है 2 बटा रूट 3, ठीक। अब निकालेंगे हम कितना, अब मान लीजिए हमको निकालना हो tan a का, इसका मान निकालना हो tan a, इसका मान हमको निकालना हो tan 30 डिग्री का, tan 30, tan बराबर होता है क्या है, tan बराबर होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार, लंब कितना है, इसके लिए लंब कितना है बी डी है, और आधार कितना है, आधार है ए डी, बी डी बटा बी डी कितना है, बी डी है ए डी कितना है रूट 3a है जी, ए खत्म, यानी कितना है 1 बटा रूट 3। अब उसी तरह इसका tan का भाई एक है, tan का भाई कौन है cot है, cot 30 क्या होता है आधार बटा में, आधार बटा में लंब, आधार कितना है, आधार है ए डी, लंब कितना है बी डी, ए डी कितना है रूट 3a, बी डी कितना है ए खत्म हो गया, कितना है रूट 3a। तो यही निकाला, बस इतना ही करना था, बहुत ही आसान क्वेश्चन आप लोग के लिए, यही हो गया 30 डिग्री का मान। इसमें बोला था कोसेक 30, तो खाली ये निकालना था, बाकी सब निकालने की जरूरत नहीं था, आपको क्वेश्चन में बोला था तो खाली ये निकालने की जरूरत था, ठीक। हम निकाल दिए, आपको अगर बोल दे कि सभी ज्यामितीय मान ज्ञात कीजिए, तो आपको इसी नियम से याद कर देना है। अभी तक के लिए यहीं तक, धन्यवाद। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।